आप लोग कौन हो इस तरह के इज्जत के ठेकेदार बने हुए औरतों के कि इसने फहाश कपड़े पहने तो हम लोगों ने इसको छेड़ा। कोई तवाइफ है, कोई डांसर है, कोई कुछ भी है, आप लोगों को कौन हक देता है कि आप उसके जिस्म को टच भी करें? मरने के बाद औरत को कफन समेत निकाल कर आप लोग उसके साथ ज्यादती करते हैं। बिल्कुल औरत को कब्र में दफनाना नहीं चाहिए। स्कूल जाती बच्ची घर वापस नहीं आती क्योंकि उसको रास्ते में लूट लिया जाता है। बच्चियों को खासकर स्कूल नहीं भेजना चाहिए, भैंस नहीं रखनी चाहिए, बकरी नहीं रखनी चाहिए, बिल्ली नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो महफूज नहीं है, क्योंकि हम इंसानों की बस्ती में नहीं जानवरों की बस्ती में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक लड़की की मीनारे पाकिस्तान के साए तले वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो में कुछ दरिंदे, कुछ हैवान और कुछ घटिया लोग उसके कपड़े उतार रहे होते हैं, उसको खींचाताड़ी कर रहे होते हैं, उसकी इज्जत को तार तार कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसका एक इंटरव्यू आता है, उसमें वो रोती है, उसमें वो अपना सारा वाकया बयान करती है। लेकिन सोशल मीडिया पर फिर एक वीडियो आती है जो कि ऐसी वीडियो होती है कि मैं भी शर्मिंदा हो गया था जब मैंने वो वीडियो देखी थी। उस वीडियो में वो लड़की अपने कपड़े खुद उतारती है और अपना जिस्म खुद दिखाती है। वो वीडियो एक कमरे की थी। फिर कुछ टिकटॉक उसकी वायरल होती हैं जिसमें उसने वल्गर कपड़े पहने होते हैं। फिर कुछ ऐसे बयानात दिए जाते हैं सहाफ़ियों की जानिब से, लोगों की जानिब से, सोशल एक्टिविस्ट की जानिब से, कुछ ऐसे लोग जिनको पहले कैमरे में आने का मौका नहीं मिलता और वो अब कैमरे में आकर ऐसे बयानात दे देते हैं कि बस ख़वातीन ही गलत हैं, ख़वातीन अपने हक के लिए बाहर निकलती हैं नंगी होकर, इसलिए मर्द उनको हरासा कर लेते हैं। ख़वातीन को हरासा सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ड्रेसिंग की वजह से किया जाता है। ख़वातीन को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हरासा किया जाता है क्योंकि वो टिकटॉक बनाती हैं, यूट्यूब चैनल चलाती हैं, वो अपने व्लॉग्स बनाती हैं। ख़वातीन को हरासा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो लड़कों के साथ फ्रैंक होती है। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन एनी फैसल मौजूद हैं। आपने इस पूरे वाक़े को देखा, सुना, रिसर्च किया आपने। मुझे ये बताइए, उस लड़की की वीडियो जो वायरल हुई है, क्या वो वायरल होना बनती थी? सबसे पहली बात तो ये है कि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें सबसे पहले टारगेट अगर मर्दों को किया गया है तो मुझे लगता है कि वो किसी हद तक बिल्कुल ठीक था। औरत का लिबास, औरत का घर से निकलना, औरत ने वीडियो बनानी है, औरत एक टिकटॉकर है, एक डांसर है, एक तवाइफ है, वट औरत जो भी है, इस चीज़ के लिए मर्दों को किसी ने कोई लाइसेंस नहीं दिया कि इस बेस पर आप लोग औरत की इज्जत के साथ खेलो, उसके कपड़े उतारो। वो जो कोई भी है उसका जवाब दे, उसका भाई है, उसका बाप है, उसका शोहर है, उसने अपनी कब्र में जाना है। आप लोग कौन हो इस तरह के इज्जत के ठेकेदार बने हुए औरतों के कि इसने फहाश कपड़े पहने तो हम लोगों ने इसको छेड़ा, इसने हमें फ्लाइंग किस की? तो इट्स मीन कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी अवार्ड शो में जाते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं अक्सर अपने फैंस को फ्लाइंग किस कर देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से उनकी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी होती है। जस्ट एक बात हो रही है कि वो एक टिकटॉकर थी, अगर उसने अपने फैंस को फ्लाइंग किस कर दी तो इट्स मीन के फैंस को लाइसेंस मिल गया कि अब इसको नोच खाएं। ये कोई लाइसेंस थोड़ी था कि उसने फ्लाइंग किस कर दी और आप आगे बढ़कर उसके कपड़े उतार दो और उसकी इज्जत को तार तार कर दो इस जगह पर जहां पर आप लोग सब अपनी फैमिलीज को लेकर आते हो। मेरे ख्याल से हमने ये भी तो साबित करना था ना कि हम जाहिल कौम हैं। बिल्कुल, ये जाहिल कौम है और इन्होंने हमेशा से पाकिस्तान का जो रूप अपना पूरी दुनिया को दिखाया है उसके ये जिम्मेदार खुद होते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि हम मर्दों को क्यों गलत कहा गया, पाकिस्तान का ये रूप दूसरी ममालिक में क्यों दिखाया गया। ये एक्चुअली वही रूप होता है जो यहाँ पर प्रैक्टिकली किया जाता है। और क्योंकि सोशल मीडिया इतना फास्ट है तो उसके बाद ये जब चीज़ें वायरल होती हैं तो मर्दों को भी अपनी इज्जत की पड़ जाती है, उस लड़की को भी अपनी इज्जत की पड़ जाती है और जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको भी इज्जत की पड़ जाती है। एनी फैसल, क्या आप समझती हैं कि ये एक स्टंट था और वायरल होने के लिए ये सब कुछ किया गया था? शुरू में जब ये वीडियोस वगैरह सामने आई तो यकीनन ये एक इस तरह के सानहा जिस तरह के हुए उनमें से ये एक वाहिद ऐसा सानहा था जिससे मुझे फील हुआ कि कल को मेरी बेटियां इस सोसाइटी में कैसे रहेंगी। मैं एक बार हिल गई थी कि मेरी बेटियां क्या पाकिस्तान में परवरिश पाएंगी, क्या इस मुल्क में मैं अपनी बेटियों को रखूँगी। लेकिन जिस तरह लोगों ने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की, वो टिकटॉकर है, वो वीडियो बनाने आई फहाश कपड़ों को, जबकि उसके फहाश कपड़े नहीं थे। वो वीडियोज़ में जो भी पहनती है वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन यहाँ पर उसके फहाश कपड़े नहीं थे। हाँ, उसके कपड़ों को फहाशी के साथ जिस तरह से किया गया, उसको फहाश हालत में बनाकर यहाँ से निकाला गया, वो सब फहाशी के ज़ुमरे में आता है।
आपने शायद वो वीडियो भी देख ली होगी कि आयशा अकरम की एक ऐसी वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपने कपड़े खुद उतारती है और एक लड़का उनके जिस्म को टच कर रहा होता है। इस तरह की अब बहुत सारी वीडियो सामने आ रही हैं, एक्सपोज हो रही हैं, उसकी हर तरह की वीडियोस को सामने लाया जा रहा है। मतलब उसको साबित करना चाहते हैं कि वो तवाइफ थी। वो देखें फैसल, मैंने एक बात क्लियर कर दी है कि कोई तवाइफ है, कोई डांसर है, कोई कुछ भी है, आप लोगों को कौन हक देता है कि आप उसके जिस्म को टच भी करें? क्या उस औरत ने आप लोगों को आके लाइसेंस दिया है कि भाई आकर मुझे टच करो? वो जो भी है, लेकिन वो यहाँ पर एक मुकम्मल लिबास में आई, वो यहाँ पर मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि लड़की को बाहर ही नहीं आना चाहिए था, वो मीनारे पाकिस्तान पे ना आती, ना इस तरह से उसके साथ सलूक होता और ना इस तरह से उसकी वीडियो वायरल होती। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर आपका बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, लड़की को बाहर नहीं आना चाहिए। 5 साल की बच्ची को घर में से बाहर निकल के खेलना नहीं चाहिए। मरने के बाद औरत को कफन समेत निकाल कर आप लोग उसके साथ ज्यादती करते हैं, बिल्कुल औरत को कब्र में दफनाना नहीं चाहिए। स्कूल जाती बच्ची घर वापस नहीं आती क्योंकि उसको रास्ते में ही लूट लिया जाता है। बच्चियों को खासकर स्कूल नहीं भेजना चाहिए, भैंस नहीं रखनी चाहिए, बकरी नहीं रखनी चाहिए, बिल्ली नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो महफूज नहीं है, क्योंकि हम इंसानों की बस्ती में नहीं जानवरों की बस्ती में रहते हैं। तो वाकई जी लड़की को बिल्कुल घर से निकलना नहीं चाहिए। ये ऐसा मुआशरा है हमारा, यहाँ पे जानवर महफूज नहीं है, तो लड़की को इन्होंने एक गोश्त का टुकड़ा समझ लिया है। और ये वो लोग हैं कि इनको अगर किसी कागज़ पर आप लिख देना कि ये औरत है तो इनके जज्बात जाग जाते हैं, ओ माय गॉड औरत आ गई है, लो जी इस कागज़ को अब हम लोग चिपक जाते हैं, वो लोग हैं। एनी फैसल, कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं आयशा अकरम की कि अब कहा जाता है कि आयशा अकरम गलत है। आपके ख्याल से क्या आयशा अकरम गलत है? पहली बात तो ये है कि 14 अगस्त को वो यहाँ पर आई हैं। ठीक है। अगर हम लोग भी आते हैं यहाँ पर, हम लोग भी रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग भी फील्ड में निकलते हैं, लेकिन औरत का किरदार इतना मजबूत ज़रूर होना चाहिए कि औरत को अगर कोई हाथ लगा ले तो वो जाए कहाँ फिर? That's a point. वो जाए कहाँ? औरत को हाथ लगाकर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझ में इतना सामने मजमा है, किसी के अंदर अगर हिम्मत है, कोई मर्द है तो मेरे पास आके खड़ा हो जाए, मैं देखती हूँ कि उसके अंदर कितनी मर्दानगी है। तो औरत अगर घर से बाहर निकली है, ये एक पॉइंट नहीं है कि जी औरत आपके घर से निकली है। हाँ, जिस तरह की हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, ये जो लोग हैं, जिस तरह के, जैसे अभी एक भाई ने कहा कि हम अपनी फैमिलीज़ को लेके बाहर नहीं निकल सकते, हम लोग लेके निकलते हैं, कोई साथ वाला मर्द शोल्डर मार जाता है, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। इसका मतलब अगर वो शोल्डर ना मारे, अगर आप लोग इस चीज़ को आप फैसला करें कि जी हम लोगों ने फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है, शोल्डर मार के नहीं गुजरना, तो वहाँ पर यकीनन फैमिलीज़ को आप लेकर निकल सकते हैं। अगर आप अपने से शुरुआत करें अपनी कौम को अच्छा बनाने के लिए, तो मुझे ज़रूरत है एक दूसरे को ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनी फैसल, आपने दूसरी वीडियोस भी देख ली होंगी कि जिन वीडियोस में लड़की आराम से बैठी होती है और लड़का आता है उसको छेड़ कर चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं आता। ये 14 अगस्त को हम लोगों ने सुना था कि ये तीसरा वाकया था उस दिन का, उससे पहले मॉर्निंग में 2 वाकये हो चुके थे। 3 वीडियोस वायरल हुई। जी, 3 वीडियोस वायरल हुई और आयशा अकरम की वीडियो जब तक वायरल हुई, बाकी ज़रा हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आकर बोल ले, और बिकॉज वो ऑलरेडी कैमरा शाय लड़की नहीं थी, तो इसलिए वो सब लोगों के सामने आ गई। और जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुई और जिस तरह से वो लड़के ने रिक्शे में बैठी लड़की को टारगेट किया है, उनकी तालीम से ज़्यादा मुझे लगता है ऐसे लड़कों की तरबियत की ज़रूरत है। इनके माँ बाप, इनके घरों में ये सब कुछ होता है, और ये वो लड़के हैं जिन लोगों को लगता है कि हमारी बहन, बेटी, माँ कभी भी घर से किसी इलाके में नहीं निकली होगी, किसी इवेंट पर नहीं जाएगी, या वो ऐसी जगह पे जाएगी जहाँ पे सारे हिजड़े हैं और उसको कोई छेड़ेगा नहीं। तो हमें ये परमंड हासिल है कि हम लोग किसी भी लड़की को टारगेट करें, चिंची पर बैठी हो, मतलब एक लड़की इज्जत से भी जा रही। अब मुझे बताएं कि आयशा अकरम को तो कह दिया गया कि टिकटॉकर है, वीडियो बनाने आई थी, फहाश है, या वो बॉयफ्रेंड थे उसके साथ। अब जो लड़की एक फैमिली के साथ रिक्शे में जा रही है, अब उसके ऊपर भी यहाँ पे फतवे जारी होंगे, इसके 4 बॉयफ्रेंड्स हैं, ये वीडियो बना के निकली, इसने लड़कों को रिस्पॉन्स दिया, इसलिए लड़कों को रिस्पॉन्स दिया, लड़के ने उसको चिंची में ही एक जानवरों की तरह, एक भूखे कुत्ते की तरह उसको पकड़ लिया कि जैसे पता नहीं कोई खलाई मखलूक आ गई है पाकिस्तान में और दोबारा मुझे की नज़र नहीं आनी। बिल्कुल जी, एनी फैसल ने जो कुछ कहा मैं इससे मुत्फिक हूँ, मैं इससे एग्री करता हूँ, एक एक लफ्ज़ जान रखता था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस जब तक हमारी ख़वातीन की हिफाजत नहीं करेगी, तब तक हमारे मर्द, हमारे दरिंदे, हमारे हैवान इस मुल्क में ज़िंदा रहेंगे। एक और बात यहाँ पर जो आयशा अकरम को एक्सपोज करने की बातें आ रही हैं कि आयशा ने ये सारा खुद से किया, ये प्री प्लान था। तो बेशक उसने अपने फॉलोअर्स को कहा कि जी मैं आ रही हूँ और आप लोग यहाँ पर आ जाना, क्योंकि ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं मीटअप रखते हैं अपना, कोई ज़रा क्लासी टाइप का रखते हैं, कुछ इस तरह का 3rd क्लास रख लेते हैं जिस तरह उसने रखा। मीटअप मीन ये नहीं, शायद जानवरों के साथ रखते हैं, शायद बिल्कुल उसने इस तरह की जगह को सिलेक्ट किया और इस तरह के दिन को सिलेक्ट किया
और मुझे ये बताएं कि क्या वो 400 के 400 उसके फ़ैन थोड़ी थे, और जिस तरह से उसके फॉलो बढ़े हैं उसके इंस्टाग्राम पर, या जिस तरह से उसने अपनी पिक्चर्स आफ्टर 2 डेज़ बाद अपलोड किए हैं, और उसके बाद उसका एक इंटरव्यू सामने आया और उसमें वो पूरी एक स्क्रिप्टेड वो सारा कुछ था। और जब 2 दिन पहले देखा, क्योंकि वो पहले 2 दिन बिल्कुल खामोश रही, इस चीज़ से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करूँगी कि अगर ये 14 अगस्त को इंसिडेंट हुआ था तो उसको 14 अगस्त को वो उसी हालत में, जब पुलिस ने यहाँ पर आके कार्रवाई की है 2.5-3 घंटे बाद, जब भी उस टाइम पर उसने FIR क्यों नहीं करवाई? उसको लगा था कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा। उसका जो दोस्त रेम्बो था, उसने एक टिकटॉक अपलोड की थी जिसमें उसने कहा था कि हमारे साथ फैंस का कोई ऐसा मसला हो गया था कि हम लोग फंस गए थे अपने फैंस में। तो उसको लगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के हाथ में मोबाइल था, 400 के 400 मर्द जो थे वो मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे। कोई एक ऐसा हाथ नहीं था जो उसको बचा सकता, कोई एक ऐसा हाथ नहीं था उसके कपड़े फटने से बचा सकता, उसको उसमें से निकाल सकता। बेशक बीच में से 20-25 ऐसे लोग होंगे। फिर उसका ये भी कहना था कि मेरे जिस्म को बाकायदा नोचा गया। तो यहाँ पर मैं इख्तलाफ करूँगी, क्योंकि 16 अगस्त को जो उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक अपलोड की है पिक्चर, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसके जिस्म को नोचा गया। और यकीनन जो उसके साथ सानेहा हुआ है वो एक दिल खराश है, और वो तमाम औरतों के लिए और इस कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी रहेगा। तारीख गवाह है इस चीज़ की कि ये सानेहा जो है सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में क्या क्या स्टंट हो चुके हैं एक टिकटॉक की वजह से। लेकिन जी, आपने एनी फैसल को सुना और मेरे ख्याल से कि ये बहुत वजाहत कर दी गई थी इस इंटरव्यू में कि हुआ क्या है लाहौर में, मीनारे पाकिस्तान के साए तले हो क्या रहा है, और 14 अगस्त को किस तरह से ख़राब किया गया है, वो भी मुहर्रम के महीने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हमें इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि हम लाहौर के इमेज को ख़राब करें या पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करें। इंडिया भी देख रहा होता है हमारी वीडियोस को, दूसरे ममालिक देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को। हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम तक वो पहुंचाएं जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, जो मेरे ख्याल से जो हो चुका होता है। एनी फैसल ने वही बयान किया है जो हो चुका है, जो लोगों ने देख लिया है, जो सुन लिया है, और जो बहुत गलत था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।